हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो किसी का भी जीवन परिचय हो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले उनका स्मरणीय बिंदु, फिर हम उनका जीवन परिचय करते हैं स्मरणीय बिंदु की सहायता से, फिर साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। इतना अगर आपने एग्जाम में कर दिया तो एग्जाम में आपको फुल में फुल मार्क्स देके ही जाएगा। और सबसे पहली बात, स्मरणीय बिंदु एक हाईलाइटर का काम करते हैं। जैसे ही एग्जामिनर देखता है कि बच्चे को बहुत कुछ आता है, ठीक है, इसलिए उसने इतना हाईलाइट करके लिखा है, तो आपको फुल में फुल मार्क्स गारंटी के साथ मिलेंगे। तो चलिए देख ले, तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 ईस्वी और 1532, किसी किसी किताब में 1532 है, किसी किसी किताब में 1497 है। ठीक है, तो हम 1497 लेके चल रहे हैं। ठीक, और जहाँ पे लोगों को विवादास्पद लगे तो वो कई सारी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो तुलसीदास का जो जन्म है सन 1497 ईस्वी को और मृत्यु 1623 ईस्वी को हुई है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 ईस्वी को, मृत्यु 1623 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका चित्रकूट के पास राजापुर नामक ग्राम रहा है। चित्रकूट के पास राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। माता का नाम इनकी हुलसी है। इनकी माता जी का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे है। माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे है। बात करें तुलसीदास जी के बचपन के नाम का, तो इनके बचपन का नाम था तुलाराम। इनके बचपन का नाम था तुलाराम, जिससे ये तुलसीदास बन गए। ठीक है, अब पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसको हम रामायण बोलते हैं, उसको इन्होंने ही हिंदी में लिखा है। ठीक, रचनाओं की बात करें तो अन्य रचनाओं में जानकी मंगल, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, जन्म इनका 1497 ईस्वी को, मृत्यु सन 1623 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका राजापुर चित्रकूट के पास पड़ता है, उस ग्राम में हुआ। माता का नाम इनके हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनके बचपन का नाम तुलाराम, पत्नी का नाम रत्नावली तथा इनका जो प्रमुख ग्रंथ रहा है वो रामचरितमानस रहा है। रचनाओं में, अन्य रचना में है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू जैसी प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। ठीक है, अब बात करें कि हम कैसे बना पाएंगे जीवन परिचय। तो जन्म इनका हुआ है सन 1497। तो पहले हम बात करें ये जो विवादास्पद रहा है वो क्या था। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर विद्वानों के कई मत है। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर विद्वानों के कई मत हैं, इसीलिए इनके जन्म पे विवाद है। ठीक है, देख सकते हैं आप, कई सारी जो अलग अलग सन है ना, इसी कारण से है। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर विद्वानों में कई मत हैं। इनका जन्म स्थान और जन्म तिथि विवादित रही है। इनका जन्म स्थान और जो जन्म तिथि है वो विवादित रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 ईस्वी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जन्म इनका सन 1497 ईस्वी को हुआ और कहाँ हुआ है, चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में। तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 ईस्वी को चित्रकूट के पास राजापुर नामक ग्राम में हुआ है। इनके बचपन का नाम तुलाराम है। तो देख सकते हैं आप आगे, इनका जो जन्म हुआ 1497 ईस्वी को, इनका जो जन्म हुआ 1497 ईस्वी को राजापुर में हुआ, चित्रकूट के पास पड़ता है। इनका जन्म सन 1497 ईस्वी को राजापुर नामक ग्राम में हुआ। चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। कहाँ पे, चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में। अब आगे हम कैसे बना पाएंगे, पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी है। तो कैसे बनाएंगे, तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी है और इनके बचपन का नाम तुलाराम है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आगे। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, इनकी माता जी का नाम हुलसी था। अब इनके विवाह की बात करें, इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। इनका जो विवाह हुआ, यानी तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। किससे हुआ, रत्नावली से हो गया। ठीक, तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया।
ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे। ठीक, तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यधिक प्रेम करते थे, यानी जरूरत से ज्यादा ही प्रेम करते थे। तो आगे देख लेते हैं, मजेदार चीजें हैं आगे। एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई, एक बार रत्नावली जी अपने मायके चली गईं। तो इन्होंने क्या किया, एक बार इनकी पत्नी रत्नावली मायके चली गई तो देर रात में ये भी अपने ससुराल के लिए निकल पड़े भैया। जब इनकी पत्नी मायके चली गई तो ये भी अपने ससुराल के लिए, यानी जो पत्नी का मायका होता है ना वही इनका ससुराल है, तो ये भी अपने ससुराल के लिए चल दिए। अब पहुंचे कैसे, रास्ते में पड़ती थी नदी, रास्ते में नदी पड़ती थी तो नाव वाव तो इतनी रात में मिलेगी नहीं। तो इन्होंने किया क्या, मुर्दा था, मुर्दा तैर रहा था तो उस पे सवार हो गए। ये मुर्दे पे सवार होके इन्होंने नदी पार कर ली, मुर्दे पे सवार होके इन्होंने नदी तो पार कर ली। अब घर के नीचे आ गए, अब छत में कैसे चढ़े। ठीक है, तो सांप था वहां पे, सांप को रस्सी बनाई, ऊपर फेंका, लटक के पहुंच गया ऊपर छत में। मुर्दे पे सवार होकर इन्होंने नदी पार की तथा सांप को रस्सी बनाकर ये ससुराल की छत पे चढ़ गए। परंतु हुआ क्या, ये तो पहुंचे बहुत उत्साह से कि भैया हमारी पत्नी देख के हमको चौंक जाएंगी, परंतु जब रत्नावली ने इन्हें देखा तो लज्जा से इनको दुत्कार दिया। परंतु जब इनकी पत्नी रत्नावली ने इन्हें देखा रात में तो लज्जा से इन्हें दुत्कार दिया और इतना कुछ सुनाया कि तुलसीदास जी भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। तुलसीदास जी ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और तुलसीदास जी ने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। उसके बाद से ही तुलसीदास जी भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। पत्नी के दुत्कारे जाने पर के बाद ही तुलसीदास जी भक्ति की ओर उन्मुख हो गए तथा सन 1623 ईस्वी को काशी के अशी घाट में, सन 1623 ईस्वी को काशी के अशी घाट में इनकी मृत्यु हो गई। काशी के अशी घाट में सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब जान लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। तो देख सकते हैं साहित्यिक परिचय, इनका साहित्य में क्या योगदान रहा। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस, यानी कि जो हम लोग रामायण पढ़ते हैं ना हिंदी में, वो इनकी रचना है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस है। इसमें इन्होंने किया क्या है, इसमें इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को दर्शाने वाला श्रेष्ठ महाकाव्य है आपका कौन सा, रामचरितमानस। इसमें इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरित्र को दर्शाया है किस, इस महाकाव्य रामचरितमानस के द्वारा, जिसको लिखने में इनको 2 वर्ष लगे हैं, जिसको लिखने में इनको 2 वर्ष 7 माह का समय लगा है, यानी कि आप 3 ही वर्ष कह लीजिए। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा है। तुलसीदास जी की जो भक्ति रही है, राम के प्रति जो भक्ति रही है वो दास भाव की रही है। तुलसीदास जी की राम जी के प्रति जो भक्ति रही है वो दास भाव की, और कृष्ण जी की जो भक्ति रही है वो सखा भाव की। ठीक है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछा भी जाता है। रचनाओं की बात करें, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायणी, वैराग्य संदीपनी, कवितावली। एक बार फिर से देख लीजिए, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायणी, वैराग्य संदीपनी और कवितावली जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो आई होप आपको इनका स्मरणीय बिंदु समझ में आए, जीवन परिचय समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया, रचनाएं समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।